तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द अल्केमिस्ट। दोस्तों, क्या आप भी बड़े सपने देखने वाले में से एक है? तो आज की द अल्केमिस्ट आपके लिए बहुत ही रोमांचक और उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों, इस बुक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुग्रह करूंगा यार, कि आखिर ये सब जानकारियां मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही होगा। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। द अल्केमिस्ट किन लोगों के लिए है? दोस्तों, अगर आप जिंदगी को नए नजरिए से देखना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए ही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्यार, लक्ष्य और सफर क्या है तो ये किताब आपके लिए है। अगर आपको भी अपनी जिंदगी की उलझनों में निराशा सी लगती है तो इस किताब को जरूर पढ़िए। द अल्केमिस्ट एक नोवेल है और इस नोवेल में एक भेड़े चराने वाले लड़के के बारे में बताया गया, जिसने खजाने को ढूंढकर बिना खुद का दिमाग लगाए बहुत जगह इधर उधर भटकता रहा। अंत में उसे पता चलता है कि वो जहाँ रहता था वहीं पर ही उसका खजाना था। उसको उसके खजाने का पता कैसे चलता है, इसी के ऊपर द अल्केमिस्ट बुक लिखी गई है। तो चलिए बुक समरी को शुरू करते हैं। द अल्केमिस्ट क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप उन लोगों में से हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं और उसकी ताकत को समझते हैं तो ये किताब आपको उन सपनों तक पहुंचाने में मदद करेगी। हमारे सपनों की मंजिल तक पहुंचते हुए हमें बहुत सी मुश्किलें आती है, जैसे कि वो हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इन सभी बातों के जवाब इस किताब में एक कहानी के द्वारा दी गई है। ये किताब आपको इस कहानी की अपने सपनों के लिए और दृढ़ हो जाएगा। हम सब लोग भी ऐसे ही करते हैं। अपना खुद का छुपा हुआ खजाना, मतलब कि हमारे नॉलेज को हम कभी ढूंढ ही नहीं पाते हैं, जिससे हम अपने लाइफ में कामयाब हो सके। ये कहानी इनडायरेक्टली हमारे लाइफ के बारे में ही बताती है। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। द अल्केमिस्ट ये कहानी है सेंटियागो की, जो स्पेन के एंडालुसिया में रहता है, जिसने अपने फैशन को फॉलो करके अपने सपनों को पूरा किया था। सेंटियागो बचपन से ही वर्ल्ड ट्रैवलर के सपने देखता था और वही उसके पिता उसको प्रिंस बनाना चाहते थे। लेकिन उसने एक दिन हिम्मत करके अपने पिता को अपने पैशन के बारे में बता दिया। तो उसके पिता ने उसको बोला कि हमारी कैटेगरी में दो तरह के लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं, पहला अमीर लोग, दूसरा चरवाहे। अमीर तो हम हैं ही नहीं, तो क्या तुम चरवाहे बनोगे? अब इस पर सेंटियागो का जवाब था कि अगर मैं वर्ल्ड ट्रैवलर का सपना चरवाहा बनकर पूरा कर सकता हूँ तो मैं चरवाहा बनूंगा। अब अपने बेटे की इतने स्ट्रॉन्ग डिजायर के आगे झुककर उसके पिता ने अपने सेविंग में से कुछ रुपए भेड़ खरीदने के लिए उसे दे दिए। सेंटियागो ने उन पैसों से भेड़ खरीद ली और अब एक शहर से दूसरे शहर जाना ही उसका रोज का रूटीन था। सेंटियागो भेड़ों के खाने पीने का ध्यान रखता था और भेड़ें उसके ट्रैवलिंग के सपने को सच कर रही। एक दिन सेंटियागो अपने भेड़ों के साथ एक दिन ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां उसने एक चर्च देखी, जो शायद काफी सालों से खाली थी। सेंटियागो ने रात को वहीं पर ही रुकने का फैसला किया और उसकी भेड़ें वहां पे चरने लगी और वहां पर एक पेड़ था, उसके नीचे सेंटियागो सो गया। उस रात सेंटियागो को एक सपना आता है, जो उसको पिछले रात भी आया था, कि एक बच्चा उसका हाथ पकड़कर इजिप्ट के पिरामिड में ले जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हें यहाँ छुपा हुआ खजाना मिल जाएगा। जैसे ही वह बच्चा उसको खजाने की जगह दिखाने लगता है, वैसे उसकी नींद खुल जाती है। वो अपने सपने को लेकर बहुत क्यूरियस हो जाता है और किसी से यह पूछने की सोचता है कि उसे इस सपने को पूरा करना चाहिए या नहीं। अपने सवाल के जवाब के लिए वो एक भविष्य बताने वाली औरत के पास पहुंचता है। वह औरत उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा सपना देखा है तो तुम्हें उसे जरूर पूरा करना चाहिए और तुम्हें पिरामिड के पास एक छुपा हुआ खजाना जरूर मिलेगा। उसके बाद सेंटियागो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि भविष्य बताने वाली उस औरत ने उसे ये तो बता दिया कि उसे छुपे हुए खजाने के सपने को पूरा करना चाहिए, लेकिन इजिप्ट के पिरामिड वहां से बहुत दूर थे और बीच में बहुत से भयंकर रेगिस्तान थे। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही उसके पास इतनी हिम्मत थी कि वो इतना अच्छा चल रहा चरवाहे का जीवन छोड़कर अपने सुनहरे सपने को पूरा कर सके। तभी वहां पर एक बुढ़ा आदमी आया और उस बुढ़े व्यक्ति को भी उसके सपने के बारे में पता। शायद वो बुढ़ा आदमी उस भविष्य बताने वाली औरत का कोई जानकार था। उसने सेंटियागो के सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया और उसको कहा कि अपने सपनों को रियलाइज करना ही अपने लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं।
जब आपको अपने सपनों को पूरा करने की डिजायर होती है तब सारी कायनात आपको आपके सपने को पूरा करने में मदद करती है। उस बुढ़े व्यक्ति ने उसे ये भी कहा कि कई बार मुश्किलें तेरे सामने आएंगी और तुम कंफ्यूज होगा, तब तुझे ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे जिससे तुझे सही रास्ता चूज करने में मदद मिले। उस बुढ़े आदमी की यह बातें सुनकर सैंटियागो अपने सपने को पूरा करने के लिए कन्विंस हो गया और उसने अपनी सारी भेड़ें बेचकर पैसा ले लिया और इजिप्ट के पिरामिड में जाने का मन बना लिया। अपनी इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले सैंटियागो एक बार में बैठा हुआ था, तभी वहां पर उसको उसके ही उम्र का एक इंसान मिला जो उसका दोस्त बन गया। उसने उससे टूर गाइड बनने की बात की क्योंकि वह इजिप्ट के पिरामिड तक जल्दी पहुंच सके और उन दोनों ने इजिप्ट के पिरामिड पर जाने के लिए तैयारी शुरू कर ली। पर उसने सोचा भी नहीं था वह उसके साथ हो गया। उसके दोस्त ने उसे फंसाकर उसके सारे पैसे चुरा कर भाग गया। अब सैंटियागो फिर से बहुत परेशान हो गया क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना ही उसके पास भेड़ें थी और ना ही इजिप्ट के पिरामिड तक जाने के लिए पैसे थे। और बिल्कुल होपलेस सा हो गया था। फिर उसके दिमाग में उस बुढ़े आदमी की बातें याद आने लगी जिससे उसके अंदर फिर से उम्मीद जग गई और फिर उसने फिर से कुछ ना होते हुए भी अपने सपनों की तरफ कदम उठाने का मन बना लिया क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं। इसलिए उसने क्रिस्टल मर्चेंट के पास काम करना शुरू कर दिया। उसने यह सोच लिया कि मेरे पास इजिप्ट के पिरामिड तक जाने के पैसे आने के बाद मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा। फिर 1 साल बाद उसके पास इतना पैसा आ गया कि वह इजिप्ट के पिरामिड तक पहुंच सके, लेकिन अब उसका मन थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। अब उसके दिमाग में 2 बातें चल रही थी, अपने सपने को पूरा करने की और फिर से भेड़े चरवाहा बनने की। फिर उसने सोचा कि चरवाहा तो वह किसी भी दिन बन सकता है क्योंकि उसको सब कुछ पता है, लेकिन उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए 1 साल मेहनत की है, तो इसीलिए उसने अपने सपने को आधे रास्ते पर न छोड़कर जाने के लिए मन को मना लिया। उसने इजिप्ट के पिरामिड जाने का मन बना लिया। उसके बाद एक चरवाहा के साथ रेगिस्तान से गुजरने का शुरू कर दिया जहाँ सबको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि बस उसकी मौत निश्चित थी, लेकिन चरवाहा में उसे ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने उसको मौत के मुंह से बचाकर रेगिस्तान के इस सफर से बाहर निकाल दिया। इतनी मेहनत और इतनी मुश्किलें के बाद वह इजिप्ट के पिरामिड तक पहुंच गया जो उसने अपने सपने में देखे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर से परेशान हो गया क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि पिरामिड के पास कौन सी वो जगह है जहाँ पे खजाना छुपा हुआ है। लेकिन तभी ही उसको एक अच्छा सिग्नल मिलता है जिसे वह पहचान सका कि यहाँ पर ही खजाना छुपा है, और वो सिग्नल ये था कि उस जगह पर स्क्राइब बीटल थी क्योंकि इजिप्ट में स्क्राइब बीटल को भगवान का सिंबल माना जाता था और इसीलिए उसने सोचा कि खजाना यहीं पर छुपा हुआ होगा। फिर उसने वहां खोदना शुरू कर दिया। काफी देर तक खोदना शुरू करने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं मिला और तभी ही वहां पर 2 लोग आए और उनको लगा कि वो खोद कर जमीन में कुछ वैल्यूबल छुपा रहा है, इसलिए उन्होंने उसको जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तुम जो कुछ भी जमीन में छुपा रहे हो वह हमें दे दो। तब सैंटियागो ने उन्हें सब सच बता दिया कि उसे 2 बार सपना आया था कि इजिप्ट के पिरामिड के पास खजाना छुपा हुआ है, जिसके वजह से वो अपना सब कुछ छोड़कर चला आया है और खजाने को ढूंढ रहा है। फिर उसके बाद उन दोनों ने अपने आप से कुछ बात की और उसे कहा कि शायद यह सच कह रहा है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, और वह लोग जाने लगे। लेकिन जाते वक्त उसमें से एक आदमी ने सैंटियागो से कहा कि कोई तेरे जैसा बेवकूफ कैसे हो सकता है कि जो सिर्फ अपने सपने के लिए इतनी मेहनत करके अपना सब कुछ गंवा कर यहाँ 1 साल लगातार लगा कर पहुंचता है। ऐसी बेवकूफ़ी दोबारा मत करना क्योंकि ठीक इसी जगह मुझे भी 2 बार सपना आया था कि स्पेन में एक टूटी फूटी चर्च है जहाँ पर एक चरवाहा और उसकी भेड़ें सो रही हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है, पर मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं था अपने सपने में दिखे हुए खजाने को ढूंढने के लिए इतना बहक कर रेगिस्तान को पार करके आऊं। फिर उसके बाद सैंटियागो के चेहरे पर एक खुशी सी आ गई थी क्योंकि अब उसको पता चल गया था कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है। उसके बाद सैंटियागो वहां पहुंच गया जहां उसने अपनी एक रात अपने भेड़ों के साथ बिताई थी और जहां पर उसे छुपे हुए खजाने का सपना आया था।
उसके बाद सेंटियागो वहां पर जाकर उस पेड़ के नीचे खोदने लगा और 2 घंटे खुदाई के बाद उसको वहां छुपा हुआ खजाना मिल गया था। जिसे वो इधर उधर ढूंढ रहा था, सेंटियागो को खजाना वहीं मिला जहां पर उसको सपना आया था, जहां से उसने अपने सपने को पूरा करने की शुरुआत की। मेरे हिसाब से इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं। खजाना वही है जहां आप हैं, लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा यह समझने के लिए। इसका मतलब ये है कि खजाना तो वहीं पर था जहां सेंटियागो की जर्नी शुरू हुई थी, लेकिन वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाता अगर वो अपनी पूरी जर्नी को पूरी नहीं करता। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे लाइफ में भी जब भी हम किसी भी चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब असली खजाना वह नहीं होता जिसको हम ढूंढ लेते हैं। असली खजाना वह होता है जो इंसान हम खुद अंदर से बन जाते हैं। हमारी लाइफ भी उस अल्केमिस्ट की कहानी की तरह है, जहां पर हम अपने आप को तांबे से सोने में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, अपने पैशन को ही अपना सपना बनाकर उसे कंप्लीट करना ही अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, ना कि उस राह पर जाना जहां आपके परिवार वालों को अच्छा लगता है या आपके सोसाइटी को अच्छा लगता है। जब आप अपने पैशन को अपना सपना बनाकर उसे पूरा करने का सोचेंगे, तो आपको शुरुआत से पहले या शुरुआत करने के बाद कहीं बार बार लगेगा कि को अपने सपने को पूरा करना चाहिए या आसान रास्ते पे वापस चले जाना चाहिए। तभी आपको याद रखना है कि अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, तो सारा यूनिवर्स उस चीज को पाने में आपकी हेल्प करता है। इसलिए आपको अपने सपने को पूरा करने के प्रयास को कभी बंद नहीं करना चाहिए। कई बार आप अपने सपनों के बिल्कुल करीब ही होते हैं और आप तभी हार मान लेने वाले होते हैं। इसलिए आपको तब तक हिम्मत रखनी है जब तक कि आपका सपना पूरा ना हो जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच किताब में भी लिखा है, किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पूर्व उसके जीवन में अस्थायी पराजय या असफलता जरूर आती है। और लेखक नेपोलियन हिल को 500 से भी ज्यादा सफल लोगों ने कहा है कि उनको सफलता उस मोड़ पे मिली जब वो हार चुके थे, और हारने के बिंदु से एक कदम आगे ही सफलता उनके इंतजार कर रही थी। असफलता बहुत ही चालाक और मजाकिया किस्म की होती है और इसे लोगों को तब ज्यादा गिराने में मजा आता है जब वे सफलता के बिल्कुल करीब होते हैं। यह थे वो 3 महत्वपूर्ण लेसन जो हमने द अल्केमिस्ट से सीखे। दोस्तों, अगर आपको द अल्केमिस्ट ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो, इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।